काला धन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी, पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को 15 लाख रुपया आपने उसकी भी जानकारी नहीं दी। ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए, आप मत दीजिए आयुष्मान। माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से ब्लैक मनी के बारे में जानना चाहूँ और नोटबंदी जो भारत की सबसे प्रधानमंत्री का स्वर्णिम निर्णय था, उस नोटबंदी के बाद आपने काला धन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी, जाली नोट में 10 लाख करोड़ से ऊपर के लगभग कितने जाली नोट मनी का बैंक से गैपिंग है उसकी भी जानकारी नहीं दी, कितने पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को 15 लाख रुपया आपने उसकी भी जानकारी नहीं दी। तो हम तो पहले आपसे नोटबंदी, जीएसटी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे, ये जीएसटी बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है और मिडिल क्लास व्यापारियों का हिंदुस्तान में एक कपड़े की कीमत है हमारी 200 रुपया और जीएसटी भी हम देंगे 200 रुपया। मिडिल क्लास को कितना मुनाफा होता होगा यह भारत सरकार का दिल ही जानता है। हम इस पर कुछ और नहीं कहेंगे। हमारा दूसरा चीज है, मंत्री जी भ्रष्टाचार पर कुछ आप अलॉट करिए पैसे को, इसको खत्म करने के लिए इस पर एक अलग बजट। पप्पू यादव जी आप चेयर को एड्रेस यह सबसे बड़ा, प्लीज काइंडली एड्रेस, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, बिहार को 5% जीएसटी इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए कि बिहार को 5% बजट आपने इस बार कम किया है, वो किस आधार पर किया है। दूसरी चीज, झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया आपने जीएसटी का आप रोक रखा है, आपको ये भी बताना चाहिए। तीसरी चीज, 400 रुपया कब तक आप पेंशन देंगे, कब तक? ये जो पेंशन जितना दे रहे, क्या कभी आम आदमी का वृद्धावस्था पेंशन या और भी पेंशन, इसको क्या 2,000 रुपया या 1,000 रुपया बढ़ाने की आपकी कोई योजना है या नहीं? चौथी चीज, आवास योजना जो आप देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका सपना है, अच्छी बात है, उसको आप इस राशि को कब बढ़ाएंगे? ये राशि बहुत कम है और इससे किसी का भी सपना पूरा नहीं हो सकता, ये राशि गमन हो जाता है। ओडीएफ जो शौचालय की व्यवस्था है, इसमें भी राशि बिल्कुल कम है, इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। चौथी चीज, पांचवी चीज, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, रसोईया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आंगनबाड़ी को सेविका को 25,000 और सहायक सेविका को 18,000, आशा और रसोईया को आपने इस पर कोई ग्रांट में भी और बजट में भी आपने नहीं लाया। आप कहते हैं आयुष्मान भारत, आप जो पैसा देते हैं उसमें क्या होता है, प्राइवेट अस्पताल वाला 20 लाख 40 लाख का बिल बना देता है, 7 लाख 8 लाख का बिल बनाता है। आप सोचिएगा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा क्या आयुष्मान भारत में आप ऐसा करिए मंत्री महोदया जी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए, आप मत दीजिए आयुष्मान। कृपया इतना चेयर को एड्रेस कीजिएगा, इतना चीज फ्री कर दीजिए। चौथी, सभापति महोदय थैंक यू, 2 लाख करोड़ रुपया हम पर बिहार में कर्ज है, 2 लाख करोड़ रुपया, और बिहार सरकार आज नहीं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान हो कोई भी हो, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री गांधी मैदान में विशेष राज्य के दर्जा की बात की थी। लेकिन जब हम लोग अटल जी के समय, हम लोग नीतीश जी और भी सभी साथियों के नेतृत्व में मिले थे, तो हम लोग विशेष पैकेज का एक बड़ा रूल दिया था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि बिहार की जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं टोटल आप उठा लीजिए, सासाराम से लेकर के और जितने जूट मिल कटिहार से लेकर के जितने चीनी मिल है, सारी फैक्ट्रियां, इसको रिहेबिलिटेशन के लिए आप एक विशेष पैकेज दीजिए। उसको भी आपने नहीं किया। हमारी लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई,
झारखंड में HCL से लेकर के लगभग 43% फैक्ट्रियां गिरिडीह हो, धनबाद हो, बोकारो हो, स्टील फैक्ट्री हो, लगभग बंद हो गई। तो मेरा है विशेष राज्य और विशेष पैकेज। जब आप बात करते हैं कोई भी चीज तो जरूर इस बात पर ख्याल रखा जाए कि विशेष राज्य पर आप क्या चाहते हैं। आप अपनी बात दूसरी समाप्त चीज कीजिएगा। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सर बिहार दुनिया का सबसे गरीब प्रदेश है, आप इसको समझिए। हमारी जो GDP अभी जो हमारे यहाँ सर में हमारे यहाँ जो जाति जनगणना हुई है महोदय, उस जाति जनगणना में सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति दुनिया में सबसे निचले पदार्थ पर हम है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर कीमत पर महोदय आप बेरोजगारी भत्ता की बात मैं आपसे करूंगा। सबसे ज्यादा दुनिया में महोदय पलायन और सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार की है और निरक्षरता भी, मतलब एजुकेशन ग्रोथ हमारा सबसे नीचे है। और इसके लिए हम चाहते हैं पेंशन, छात्रवृत्ति, युवा बेरोजगारी कम से कम 5,000 से 6,000 रुपया आप देने का। अब मैं अपने क्षेत्र पर 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। अपने क्षेत्र पर महोदय हम अपने क्षेत्र पर बात खत्म करेंगे। मक्का, मखान, मछली और चाय बागान, इस पर हम आपसे आग्रह करेंगे हृदय से कि आप कोसी सीमांचल के रिहैबिलिटेशन के लिए आप कम से कम इस योजना पर कम से कम 5 फैक्ट्री मक्का, मखान और चाय पत्ती पर आप देने का कष्ट करें। तीसरी चीज हाई डैम, हमारा सपना है हाई डैम और जो नया भीमनगर बैरेज को रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके लिए आपसे मैं बजट का 1 मिनट लास्ट करता हूं। अंतिम 2 बात है अध्यक्ष जी। पहली बात है पर्यटन। बिहार के निर्माण में पर्यटन का सबसे बड़ा भूमिका है और बिहार के निर्माण में 2 भाग है, एक है बाढ़, एक है सुखाड़। सर लास्ट कर रहा हूं सर। उसमें जब 2 भाग है उसमें क्या है कि सर हमारा 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग क्या होते हैं, लगभग हमारा पूरी योजना खत्म हो जाती है। उसके लिए रेल योजना पर बहुत धन्यवाद। रेल योजना पर आप माननीय श्री फ्रांसिस जॉर्ज। सर जी, फ्रांसिस जॉर्ज आप बोलिएगा। यस प्लीज स्टार्ट। काला धन के बारे में भी जानकारी नहीं दी, कितना पैसे आए उसकी भी जानकारी नहीं दी, पैसे आपने अकाउंट में दिए लोगों को 15 लाख रुपए आपने, उसकी भी जानकारी नहीं दी। ये GST बड़े व्यापारियों के चोरी का सबसे बड़ा रास्ता है। बिहार को 5% GST इस बार आपने कम क्यों किया, ये आपको बताना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI जांच और दवाई को आप फ्री कर दीजिए, आप मत दीजिए आयुष्मान।